नमस्कार स्टूडेंट कक्षा छठवीं वालों। यहाँ पर विज्ञान का जो पेपर होने वाला है आपका 19 दिसंबर को, तो फाइनली आपका जो यहाँ पर कक्षा छठवीं वालों का विज्ञान का पेपर है वो आ चुका है। तो आपको पूरा पेपर बताने वाले हैं, साथ ही सॉल्यूशन भी देने वाले हैं। तो वीडियो पर यदि नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो पेपर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका जो पेपर है वो 60 नंबर का रहने वाला है। साथ ही यहाँ पर आप स्पष्ट तरीके से पढ़ सकते हैं। पेपर आपका 60 नंबर का रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 6 और साथ ही आपको यहाँ पर विज्ञान का पेपर रहने वाला है। तो 19 दिसंबर का पेपर आप यहाँ पर देख लीजिए, तैयारी अच्छी कर लीजिए ताकि आपके जो पेपर में एग्जाम में जो नंबर हैं वो अच्छे आ सकें। तो आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो पहला जो प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहला प्रश्न है आपका बहुविकल्पीय निम्न में से कौन सी वस्तु पारदर्शी है। तो ये आपको बताना है। तो इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे: जल, कांच, ईंट, वायु। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर वो आपका ईंट हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से असंगत वस्तुओं को पहचानिए: ताला, कील और लोहे की छड़, प्लास्टिक की डोरी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक की डोरी। तो स्टूडेंट्स आप याद करते जाइएगा। साथ ही यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर से भी जुड़ सकते हैं आप। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जल्दी से अपनी तैयारी कर लीजिए। 19 दिसंबर को आपका पेपर होने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा का। तो जल्दी से याद कर लीजिए और तैयारी भी कर लीजिए। इसके बाद है तीसरा, ऐसी गति जो निश्चित समयांतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है कहलाती है मरल, रेखीय गति, आवर्ती गति, घूर्णन गति। इनमें से कोई नहीं। तो ये इसमें आपका हो जाएगा घूर्णन गति। इसके बाद है चौथा, एक सफ़ेद रंग की शर्ट धूप में सूख रही है, इससे बनने वाली छाया का रंग कैसा है? सफ़ेद है, काला है, पीला है, नीला है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर काला हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों आपका पांचवा जो प्रश्न है निम्नलिखित में से चुंबकीय पदार्थ है: लकड़ी, कागज, निकल और यहाँ पर आपका प्लास्टिक। तो यहाँ पर दोस्तों चुंबकीय पदार्थ आपको बताना है कि कौन सा है। तो इसमें आपका निकल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं दोस्तों आपके खालिस्तान। तो खालिस्तान दोस्तों आपके रहेंगे यहाँ पर प्रश्न 6वें से 10 तक। तो जो आपका 6वां प्रश्न है, दर्पण एक डॉट डॉट पदार्थ है। तो इसमें आपको लिख लेना अधातु। तो आपका जो आपका 6वां है उसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर अधातु। तो अधातु आप लिख लीजिए। इसके बाद है दोस्तों आपका 7वां प्रश्न है, किसी द्रव को गर्म करने पर डॉट डॉट बदल जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा वाष्प। तो यहाँ पर वाष्प लिख लीजिए, साथ में वाष्प हो जाएगा। इसके बाद है आपका 8वां, जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है, यह डॉट डॉट होगा द्रव जल। तो इसमें आपका हो जाएगा गर्म। तो यहाँ पर आपको लिख लेना गर्म। इसके बाद आपका है 9वां, बे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे और जंतु रहते हैं, डॉट डॉट आवास कहलाते हैं। तो इसमें आपको जलीय लिख लेना है। आप 9वें में लिख लीजिए जलीय। इसके बाद है आपका 10वां प्रश्न, विद्युत परिक्षेत्री बनाने के लिए डॉट डॉट की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऊर्जा। इसके बाद दोस्तों आते हैं आपके यहाँ पर 11वां प्रश्न है। तो दोस्तों आपका जो 11वां प्रश्न है वो आपका 2 नंबर का रहेगा, शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं। तो इनके जो सॉल्यूशन है वो आप देख लीजिए, नीचे दिए गए हैं। इस सॉल्यूशन को आप पढ़ सकते हैं। जो आपका 11वां प्रश्न है, प्रोटीन युक्त भोजन को क्या कहते हैं। यहाँ पर शरीर वर्धक है, यहाँ पर भोजन कहते हैं। इसके बाद है आपका 11वां प्रश्न। 12वां प्रश्न आप देखिए, सिरिंसिक सिंग किसे कहते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इंडियों से अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर 13वां प्रश्न है, उपस्थित किसे कहते हैं या कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका सॉल्यूशन जो आपका 13वां प्रश्न है, एक कठोर लचीला, ये रहा आपका सॉल्यूशन 13वें का, एक कठोर लचीला ऊतक जो जोड़ों को रेखाबद्ध करता है, जैसे कानों की हड्डी, नाक की हड्डी। तो दोस्तों पहले आप प्रश्न पढ़ लीजिए संपूर्ण, फिर सॉल्यूशन आपको हम लास्ट में बता देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए 14वां प्रश्न है, लंबाई मापने का ऐसा ही मात्रक क्या है। दिए गए चित्र आपने कहाँ कहाँ देखा है और यह चित्र किस लिए लगाया जाता है। पवन चक्की के 2 उपयोग लिखिए। सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा एंड में। पहले आप प्रश्न पढ़ लीजिए। ये रहा आपका 17वां प्रश्न, विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। विभिन्न विटामिन के नाम लिखिए। पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है।
19वां एक अस्थि को गति देने के लिए पेशियाँ प्रकार कार्य करती हैं, किस प्रकार कार्य करती हैं। 20वां बुझो और उसके दोस्तों के घर के बीच की दूरी 4500 मीटर है, यह दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होते, ऐसा क्यों? क्या कारण है कि पर्वतारोही अपने साथ गैस का सिलेंडर लेकर जाते हैं। ये आपका 22वां प्रश्न है। सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, वीडियो के अंत तक बने रहें। 23वां है आपका मूसला जड़ और रेशेदार जड़ में अंतर स्पष्ट कीजिए। जलीय आवास में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं की विशेषताएं लिखिए। फिर पेरिस्कोप निर्माण की क्रियाविधि उपयोग लिखिए। और इसके बाद 26वां चुंबक को सुरक्षित भंडार के लिए किस प्रकार रखा जाता है। तो ये रही सॉल्यूशन आप देख लीजिए यहाँ पर। सॉल्यूशन ये है आपका 13वें प्रश्न का सॉल्यूशन। 14वां 15वां 6वां 16वां प्रश्न का सॉल्यूशन आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। इसके बाद है आपका 17वें प्रश्न का सॉल्यूशन। ये रहा आपके 18वें प्रश्न का सॉल्यूशन, पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में आपको सॉल्यूशन दिया गया है, आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं सॉल्यूशन को। इसके बाद 19वें प्रश्न का आंसर ये रहा, और इसके बाद ये रहा ये 20वें प्रश्न का आंसर, देख लीजिए। और इसके बाद आता है आपका 21वें प्रश्न का आंसर, जल्दी से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट देख लगा सकते हैं। 22वें प्रश्न का सॉल्यूशन ये रहा आपका। और साथ ही यहाँ पर 23वें प्रश्न का सॉल्यूशन, रेशेदार और मूसला जड़ में अंतर लिखना है, तो 3 अंतर आपको लिख देना है। और इसके बाद है दोस्तों आपका 24वां प्रश्न का सॉल्यूशन, और 25वें प्रश्न का सॉल्यूशन आपको देख लेना है स्वयं से। और 26वें प्रश्न का सॉल्यूशन आपका ये रहा। तो इस तरीके से दोस्तों संपूर्ण प्रश्न के सॉल्यूशन आपको हमने बता दिए हैं। और साथ ही जो आपका विज्ञान का पेपर है, ये आपके लिए काफ़ी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर रहेगा, तो अच्छी तैयारी कर लीजिए और इस क्वेश्चन पेपर को भी ज़रूर पढ़ें, ताकि जो आपके एग्जाम में नंबर हैं वो अच्छे आ सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।